हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आ गए हैं दोबारा आपके साथ मिलने। कुछ ही टाइम पहले, लास्ट वीक इन फैक्ट, हम लोग ने एक वीडियो डाली थी हाउ टू रजिस्टर एज अ मेंबर इन आईपीआरएस। एक ऑथर और एक कंपोजर की तरह कैसे रजिस्टर करना है। एंड आई वेलकम रुम्पा मैम अगेन टू द चैनल। और ये मैं अगले आने वाली और काफी वीडियोस में बोलने वाला हूँ, क्योंकि रुम्पा मैम बहुत मेहनत कर रही हैं, मेरे साथ सुबह से शूट पर बैठी हैं। ये मैंने एक और वीडियो में बोला है कि दिस इज नॉट हर मेन जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब प्रोफाइल, बट इंटेंट इतना अच्छा है सबको एजुकेट करने का और म्यूजिक बिजनेस के बारे में अवेयर करने का कि आप अपने पूरे दिन से अलग से टाइम निकाल के सिर्फ ये सिखाने के लिए लोगों को शूट पर मेरे साथ बैठे हो कि समझो क्या क्या लूज कर रहे हो आप लोग इन म्यूजिक बिजनेस। नहीं हर्ष, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो कि आई एम ऑल्सो मोटिवेटेड टू ज्वाइन यू टू स्प्रेड द मैसेज। थैंक यू। और आप इतने सुंदर तरीके से सबको बता रहे हो एंड व्हाट कैन बी अ बिगर अपॉर्चुनिटी देन दिस। थैंक यू सो मच। हमने लास्ट वीडियो में ना बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अगर वो नहीं देखी है तो यू कैन वॉच इट, यहाँ पे कार्ड्स पे ऊपर जाके देख सकते हो। बहुत डिटेल में मैम ने बताया है कि मेंबर बनना आईपीआरएस का क्यों इंपॉर्टेंट है, किसको बनना चाहिए, किसको नहीं बनना चाहिए, क्या क्या रूल्स रिलेटेड होते हैं, मेंबर नहीं बनोगे तो लॉस क्या है, और बनोगे तो क्या क्या प्रॉफिट्स हैं और क्या क्या प्रोज है। वो अनलिमिटेड है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज की वीडियो में हम वो सब चीजें इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज मैम बस थोड़ी सी इसकी डिटेल दे दो। एज अ पब्लिशर एक तो फीस अलग होती है कंपोजर ऑथर से, वो थोड़ी सी ज्यादा है। वो क्यों है, और पब्लिशर एग्जैक्टली क्या होता है। हमारे इंडिपेंडेंट जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन कि पब्लिशर तो कौन होता है। उनको ये भी नहीं पता कि लेबल ही पब्लिशर है। एंड मेरे पास बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर मेरे पास तो कोई लेबल ही नहीं है, मैं तो इंडिपेंडेंट क्रिएटर हूँ, मैं किसी लेबल के साथ काम नहीं करता, तो मैं पब्लिशर की तरह रजिस्टर क्यों करूँ। ये जो चीज़ है ना हर्ष, इसका ना कॉन्सेप्ट इंडिया में थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज पब्लिशिंग एज अ बिजनेस और एज एन एंटिटी बहुत नए हैं। लाइक पब्लिशर्स वैसे इंडिपेंडेंटली कभी इंडिया में एग्जिस्ट किए ही नहीं थे। करेक्ट। बिकॉज इट वॉज ऑलवेज लाइक ए लेबल बिजनेस। बिकॉज म्यूजिक बनते थे मूवीज के लिए और मूवी के म्यूजिक राइट्स लेबल के पास होते थे। इट वॉज ऑलवेज अ लेबल और अ साउंड रिकॉर्डिंग बिजनेस। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन का इम्पोर्टेंस या ओनरशिप केम इन टू प्ले आफ्टर द 2012 कॉपीराइट अमेंडमेंट। ओके। बिकॉज उसके पहले आईपीआरएस भी थे। 1969 में आईपीआरएस एस्टैब्लिश हुए थे, लेकिन ऑथर कंपोजर्स के रोल का क्लैरिटी नहीं था जी। और नहीं था इसलिए आईपीआरएस का भी रोल का क्लैरिटी नहीं था। राइट। पर जावेद अख्तर साहब और उनके को आर्टिस्ट सब मिलके बहुत ही एक लाइक लंबा फाइट किए, संघर्ष किए, डिस्कशंस किए। और द बेस्ट पार्ट इज दैट आवर गवर्नमेंट वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव। करेक्ट। दे अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस एंड इट वाज अ हिस्टोरिक डिसीजन where the opposition and the ruling party came together to pass the bill. Wow. And the amendment took place in 2012. उसके बाद ऑथर कंपोजर्स का राइट्स एस्टैब्लिश हुए, आईपीआरएस के रोल स्ट्रेंथन हुए और पब्लिशिंग का इम्पोर्टेंस बढ़े। वाह। पब्लिशिंग क्या है? पब्लिशिंग कुछ भी नहीं, आपका लिरिक्स और कंपोजिशन को अलग से जो एंटिटी मिलते हैं या उसका जो बिजनेस होता है, दैट इज पब्लिशिंग बिजनेस। बिकॉज आप जो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हो दैट इज योर साउंड रिकॉर्डिंग, उसका अलग से पैसे बनते हैं। दैट इज द लेबल साइड ऑफ द बिजनेस। बट जब कोई गाना बजता है उसके साथ क्या बजता है? लिरिक्स और कॉम्पोजिशन। तो आपका साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर जो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन है उसका मल्टीपल यूज हो सकता है इफ यू नो हाउ टू डू इट। करेक्ट। और जब ये मल्टीपल यूज होता है तभी योर पब्लिशिंग राइट्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड। एग्जैक्टली। राइट। सो इसलिए एक पब्लिशर का रोल है, बिकॉज ए पब्लिशर इज अ बिजनेस एंटिटी। ठीक है। तो पब्लिशर का रोल है ये लिरिक्स और कंपोजिशन को वो कितना लुक्रेटिव बना सकते हैं, उससे कितना पैसा कमा सकते हैं क्रिएटर के लिए। लाइक उससे गाने बन सकते हैं, उसको मूवी में यूज कर सकते हैं, उसको एडवर्टाइजिंग में यूज कर सकते हैं, सिंग डील्स कर सकते हैं। करेक्ट। सिर्फ कंपोजिशन को लेके काम कर सकते हैं, सिर्फ लिरिक्स को लेके काम कर सकते हैं। सो ये जो एंटायर जो गैम्बिट ऑफ बिजनेस है, दिस इज म्यूजिक पब्लिशिंग। और म्यूजिक पब्लिशिंग के जो राइट्स है, लिरिक्स कंपोजिशन के जो राइट्स है, वो कौन मैनेज करता है? कॉपीराइट सोसाइटीज लाइक आईपीआरएस। करेक्ट। तो अब जो हमारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं अभी थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज हमारा क्रिएटर कोई बिजनेस नहीं कर रहा है रिलेटेड टू द लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशन, लेकिन जो लिरिक्स और कॉम्पोजिशन को ओन करता है, उसका कॉपीराइट जो ओन करता है खुद के पास, वो पब्लिशर है। राइट। अब वो उसका बिजनेस करे या ना करे, बट स्टिल वो पब्लिशर है। तो अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना म्यूजिक रिलीज कर रहे हो और उस पूरे गाने की सी लाइन और पी लाइन कॉपीराइट्स, कॉम्पोजिशन और साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट्स, अगर दोनों कॉपीराइट्स आपके पास हैं तो आप ही पब्लिशर हो।
Absolutely. अगर आपके पास साउंड रिकॉर्डिंग कॉपीराइट नहीं भी है, सिर्फ कॉम्पोजिशन और लिरिक्स का आपके पास कॉपीराइट है, तो भी आप पब्लिशर हो। Right. इसीलिए जितने भी हमारे इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं उनको एज अ पब्लिशर IPRS ज्वाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने गानों के कॉम्पोजिशन और लिरिक्स के खुद ओनर्स हैं। अगर उन्होंने अपनी ओनरशिप हर गाने की किसी और को दे दी और खुद सिर्फ आर्टिस्ट रहे उसके, लाइक द क्रिएटर्स रहे, तो फिर उनको पब्लिशर की तरह ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पब्लिशर्स नहीं हैं। Right. Right. ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आप लोगों के लिए कि जिसने लिरिक्स लिखे हैं और जिसने कॉम्पोजिशन करी है, ज़रूरी नहीं कि वही ओनर हो उसके, जब तक वो अपनी ओनरशिप किसी और को नहीं देता। Right. ये पॉसिबल है कि मैं एक गाना लिखूं और शायद मेरे पास रिसोर्सेज ना हो या मेरे पास कॉन्टैक्ट्स ना हो, बट मेरे पास कोई ऐसा बंदा आए जिसके पास ये सारी चीज़ें हों और मैं उसको उसकी कॉपीराइट ओनरशिप दे दूं कि अब ये मेरी चीज़ लिखी हुई, आप ओन करो और इसको यूज़ करके फेमस गाना बनाओ। तो मैं पब्लिशर नहीं रहा, मैं सिर्फ कंपोज़र या ऑथर रहा, और जब वो गाना चलेगा उससे एक रॉयल्टी जनरेट होगी जो मुझे एज अ कंपोज़र ऑथर मिलेगी, और जो उस कॉम्पोजिशन और लिरिक्स को ओन करता है उसको उसकी पब्लिशिंग की रॉयल्टीज मिलेंगी, और ये Right. सारी रॉयल्टीज Right. IPRS देगा। Right. अगर आप देखोगे लाइक आज काफ़ी सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ काम कर रहे हैं, करेक्ट। प्रोडक्शन हाउस के साथ काम जी। कर रहे हैं, जो सीरीज़ बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। आप अगर जब काम करना शुरू करोगे एक्टिवली, आप अगर कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप देखोगे आपके पास एक लेटर आता है फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस, जहाँ पर दे टेल यू टू साइन द ओनरशिप राइट्स ऑफ द लिरिक्स एंड द कंपोजिशन राइट। और ऑफ द म्यूजिकल वर्क्स और the literary works. Lyrics ko they say the literary works and the musical works. That means the production house is telling you to sign off the ownership right of the lyrics and the composition to the production house. So now you are no longer the publisher. Publisher. So now the production house will be the publisher, or the OTT platform, if they are owning the rights of the lyrics and the composition, they will represent themselves as a publisher in IPRS. You will be the creator, the author and the composer. Right. और आपके पास author composer का royalties आएंगे. बिल्कुल। But if you are planning कि ना, I will grow slowly, मुझे अभी सब कुछ बेचना नहीं है, I will have my patience. अपना repertoire And बनाना that's a very, I think a good way if you're confident about your capabilities and Correct. your music. You are holding to your rights. You are having your own channel. But one thing you have to keep in mind, आप जब publisher बनते हो, आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा हो जाता है। बिकॉज अ पब्लिशर जब बिजनेस करता है, इट इज़ वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है, उसके साथ जो ऑथर कंपोजर्स भी जुड़े हैं उनके लिए भी हो रहा है। टुडे आप अकेले कर रहे हो, बट टुमारो आपका जब चैनल बड़ा होगा, यू विल ऑल्सो वांट टू पार्टनर विद अदर, लाइक और भी क्रिएटर्स है, ऑथर्स है, कंपोजर्स है। कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप तो उनके साथ कोलैबोरेट करोगे ना। बिल्कुल। सो एज अ पब्लिशर आप जब ज्वाइन कर रहे हो, your responsibility is much bigger than an author composer. Correct. As a publisher, you should always ensure कि आप सब डेटा प्रॉपरली रजिस्टर कराए, बिकॉज द डेटा जो पब्लिशर के पास से IPRS में आता है, दैट इज अ मोर रोबस्ट कंप्लीट डेटा। उसको थोड़ा ज़्यादा फोकस भी दिया जाता है, क्योंकि उनके पास सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना। बिकॉज एज अ ऑथर आपको पता हो या ना हो कि कंपोजर कौन है, आपको पता नहीं आपने लिरिक्स लिख के आप दे दिए, राइट। कंपोजर ने धुन बना के दे दिए। एक है पब्लिशर जिसको पता है कि किसने क्या रोल प्ले किया है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, कंपोजर्स को कंपोजर है या नहीं, रैपर है या नहीं, एडिशनल म्यूजिक किसने डाला। तो पब्लिशर इज होल्डिंग द एंटायर डेटा। एंड ट्रस्ट मी हर्ष, बाहर के कंट्रीज में ऑथर कंपोजर का एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है डेटा सबमिशन। करेक्ट, पब्लिशर्स का होता है। बट इंडिया में ये उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसलिए सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है टू रजिस्टर डेटा। क्या पता पब्लिशर ने मेरा नाम ना डाला हो। यस, बट व्हेन यू आर बिकमिंग लाइक टुडेज पब्लिशर्स, व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग, लाइक मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप लोग एक नया जर्नी शुरू कर रहे हो, राइट। सो लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस। करेक्ट। और एज अ रिस्पॉन्सिबल पब्लिशर सब डेटा सबमिट करो, प्रॉपर एक ensure everybody is getting their due credits. Exactly. Because you know also that publisher is the person, because he is the right owner of the content. He can distribute the content, right? बिल्कुल। The author composer is not doing it. बिल्कुल। So as a publisher, when you are handing over the data to the distributor or other parties, right, ensure all the credits are mentioned. तो ये पब्लिशर वही ना, with more power comes more responsibility. अगर आप खुद के गाने के पब्लिशर हो, जब तक छोटा काम चल रहा है तब तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आगे जाके लेट्स सपोज, आई विश एंड आई होप कि सब लोग रहमान सर के लेवल पे जाके अगर काम कर रहे हैं,
you are working with 150 musicians, you are working with 5-6 co-composers, 7-8 lyricists और so many people together, उस टाइम पे मेटा डेटा हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. हाँ. और अगर आप पब्लिशर हो, and with lot of रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप पब्लिशर हो तो इट्स योर जॉब. पब्लिशर को आप लेबल मान के चलना, जब भी हम पब्लिशर बोल रहे हैं जस्ट कंसिडर इट एज लेबल इन इंडिया. बट आपने डिफरेंस जान लिया है कि लेबल और पब्लिशर में क्या डिफरेंस होता है, बट स्टिल तो आप ये मान के चलो कि आप जब भी एज अ लेबल या एज अ पब्लिशर डेटा रजिस्टर कर रहे हो, वर्क रजिस्टर कर रहे हो, अपने सॉन्ग्स रजिस्टर कर रहे हो, तो करेक्टली हर एक इंसान का ड्यू क्रेडिट विद करेक्ट परसेंटेज ऑफ द रॉयल्टीज़ जो उन्हें मिलनी चाहिए वो रजिस्टर हो. और अगर आप ये ना कर पा रहे हो खुद से तो हाय, एडमिनिस्ट्रेटर्स तो है ही. पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेटर, सरगमा कंसल्टेंसी, इसके बारे में मैं एक सेपरेट अच्छे से डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा. बट लास्ट वीडियो में मैंने बताया, आप वहाँ पे भी देख सकते हो. आई एम वेरी ग्लैड एंड ऑब्लाइज्ड दैट आई हैव टीम्ड अप विद IPRS और वी आर प्रोवाइडिंग पब्लिशिंग एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज फ्रॉम मेरा एक सेपरेट फर्म का नाम विच इज़ सरगमा कंसल्टेंसी. वहाँ पे दिस इज़ द ओनली फोकस हमारा. आप गाने बनाओ, क्रिएटिविटी पे ध्यान दो, हम लोग को अपने गानों की डिटेल्स दो, हम लोग करेक्ट मेटा डेटा विद ईच एंड एवरीथिंग, करेक्ट डेटा रजिस्टर करेंगे आपके गानों का इन सोसाइटीज़ लाइक IPRS, सो दैट आपको और जितने भी लोगों ने गाने पे आपके साथ काम किया है उनको उनके ड्यू क्रेडिट्स और ड्यू रॉयल्टीज़ करेक्टली मिलनी चाहिए. और गलत डेटा कहीं पे भी जाएगा तो इन फ्यूचर सबका लॉस है, जितने भी लोग उस कंपनी या पब्लिशिंग के साथ काम कर रहे हैं. तो चलो मेरी चीज़ें बाद में. अब मैम, एनीथिंग एल्स अबाउट पब्लिशिंग यू वांट टू ऐड? See, publishing is a very new concept, as I said. जब मैंने बताया, like connect with the right people to understand the publishing business. करेक्ट. क्योंकि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है. एंड अगर आपको ये पता हो तो आप आपके म्यूजिक से अनलिमिटेड अर्निंग्स कर सकते हैं. जैसे हम दोपहर को बात करें, दैट इज़ अ गोल्ड माइन. यस, आप अनलिमिटेड अर्निंग्स कर सकते हैं. सो रीच आउट टू एनीवन यू नो हु कैन गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन. जी बिल्कुल. पढ़िए, देखिए, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, बिकॉज नाउ यू आर अ पब्लिशर. राइट. और कोई भी डाउट होता है, मैं तो हमेशा हूँ ही सॉल्व करने के लिए, कभी भी कमेंट में पूछ लेना. बट IPRS की टीम्स आर ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस. इनफैक्ट मैं यहाँ पे सुबह से हूँ ऑफिस में, आज भी कोई मेंबर्स आए थे टू आस्क समथिंग एंड आई गेस वो कल भी आए थे. हाँ. जाओ और पूछो. इनफैक्ट आप कॉल करके पूछो या ईमेल, वेबसाइट पे सब कुछ है IPRS के, iprs.org. जाओ, जस्ट सी किससे बात करनी है, किस चीज़ से रिलेटेड इशू है, एक ईमेल डालो, यू विल गेट अ रिप्लाई. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी, आधी से ज़्यादा ये लोग हेल्प कर देंगे रिजॉल्व करने में. फिर भी नहीं हो पा रहा है, बहुत क्योटिक है. तो आई गेस अब हम चलते हैं ऑन माई सिस्टम, मेरे स्टूडियो में सीधा, और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एज अ पब्लिशर आपको कैसे रजिस्टर करना है इन IPRS और कैसे इसका मेंबर बनना है IPRS का एज अ पब्लिशर, और उसके बाद सॉन्ग्स कैसे रजिस्टर करने हैं उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट. अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन था जो अभी रह गया, शायद मैं आंसर दे देता हूँ. इफ़ इट इज़ राइट तो मुझे बता देना कि अगर आप कंपोजर या ऑथर की तरह या दोनों की तरह रजिस्टर करते हो, इट इज़ 1200 रुपीज़ जो फीस है. पब्लिशर की 2200 है, क्योंकि पब्लिशर्स एक बिजनेस एंटिटी हैं और वो एक इंडिविजुअल नहीं है. कंपोजर ऑथर्स एक इंडिविजुअल हैं जो शायद बिजनेस की तरह ना चलाते हो, तो इसलिए उनकी फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी गई है. एंड पब्लिशर्स का डेटा भी थोड़ा रोबस्ट रहता है, उनकी रजिस्ट्रेशंस भी आगे आप लोग की साइट से महंगी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन का डॉक्यूमेंटेशन भी थोड़ा लाइक डिफरेंट होता है, इसलिए. सो ये था बेसिक आंसर हमारे क्वेश्चन का. एंड लेट्स गो टू द स्टूडियो. ओके, तो अब हम देखते हैं कि एज अ पब्लिशर हमें IPRS में मेंबरशिप के लिए कैसे रजिस्टर करना है. सब कुछ सेम है जैसे हमने ऑथर वाली में किया था, और अगर आपने ऑथर की तरह रजिस्टर कैसे करना है, ऑथर एंड कंपोजर लाइक लिरिसिस्ट कंपोजर की तरह कैसे रजिस्टर करना है वो नहीं पता आपको, तो ये वीडियो जाकर जरूर देखिएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम IPRS.org पे गए. सबसे पहले यहाँ पे मेंबर्स में बिकम अ मेंबर आता है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप इस पेज पर आ जाओगे. अब यहाँ पे हमें सारी डिटेल्स दिखती हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है. इसके अंदर नीचे फीस डिटेल्स, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड आपका कंपनी का, अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपके खुद का पैन कार्ड. एज अ पब्लिशर एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है विच इज़ उद्यम या फिर MSME. अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो फिर आपका GST सफाइस कर जाता है. और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP नहीं है, आप
अकेले खुद से चला रहे हैं कंपनी, जैसे मैं अभी चला रहा हूँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म बोला जाता है उसे, कि आप खुद से ही अपनी फर्म को चला रहे हो और वो प्राइवेट लिमिटेड या LLP की तरह कहीं पर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। और प्रोप्राइटरशिप फर्म अगर GST ना हो उनके पास, तो उसका जो प्रूफ होता है दैट इज MSME, या फिर उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। बहुत बेसिक है, यूट्यूब पे सर्च करो, ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे, फ्री में रजिस्ट्रेशन खुद बैठे बैठे आप 10 से 15 मिनट में ऑनलाइन कर सकते हो। तो आपको वो यहाँ पर देना पड़ेगा एज अ प्रूफ, आप पब्लिशर हो तो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। वो आप फॉर्म जब डाउनलोड करोगे तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में ये सारी डिटेल्स होती हैं कि ये सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हो आप, कि आपका नाम क्या है, आप इस कंपनी के सोल प्रोप्राइटर हो और आप किस नाम से इस फर्म को चला रहे हो। करेक्ट। और यहाँ पे आपके अपने साइन बेशक डिजिटल कर दोगे तो भी चलेगा, आपका एड्रेस और आपका पूरा लीगल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और उद्यम रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इसमें इंक्लूड करना होता है। और ये फॉर्म आपको आगे जब डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तब वहाँ पे सबमिट करना होगा। फिर आते हैं नीचे फोटो प्रूफ, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी और आधार कार्ड चाहिए होगा। फोटोज तो चाहिए होती है बट आधार कार्ड भी चाहिए होगा, ये कलर फोटोग्राफ्स जो मैं बता रहा था अभी आपको। फिर वर्क नोटिफिकेशन, एटलीस्ट एक गाना पब्लिकली रिलीज होना चाहिए प्रॉपरली, जिसमें आप एज अ पब्लिशर मेंशन हो। देन नीचे बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए होंगी, आपका कौन सा बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स, कैंसिल चेक चाहिए होगा एक। उसके बाद नीचे आते हैं एंड देन लेट्स क्लिक हियर, मेंबरशिप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और ऑनलाइन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करनी है। अब यहाँ पर आप पहली बार आए हैं तो आपका कोई अकाउंट नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जाइए, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए कि आप किस चीज़ के लिए रजिस्टर कर रहे हो। आप कर रहे हो ओनर पब्लिशर की तरह रजिस्टर, तो आपको ओनर पब्लिशर सिलेक्ट करना है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो आप ओनर पब्लिशर NRI भी कर सकते हो, अगर आप NRI हो तो। बट अभी हम ओनर पब्लिशर करेंगे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे दिखा देगा हमें कि इसकी 2200 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस है। एंड देन वील एक्सेप्ट और फिर हम रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। यहाँ पे कंपनी का नाम जैसे मैं अपना डालता हूँ अभी, सरगामा। फर्स्ट एंड मिडिल नेम, अगर आपका मिडिल नेम है कोई तो वो भी आपको यहीं पे डालना है। ये आपका लीगल नेम होना चाहिए, आपका आर्टिस्ट नेम नहीं। नीचे एलियस या ट्रेडर नेम में आपका आर्टिस्ट नेम या आपकी जो कंपनी का नेम है, जिस कंपनी के नाम को आप एज अ पब्लिशर रजिस्टर करना चाह रहे हो, उसका नाम आना चाहिए। मेरे केस में वो है सरगामा। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है और उसके बाद पिन कोड, लेट्स सिलेक्ट दिल्ली 6 चांदनी चौक। आधार नंबर, फिर आपका पासवर्ड आप खुद सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको ईमेल और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। यहाँ पे ईमेल डाल दीजिए और सेंड OTP का बटन दबाइए, आपको OTP आएगा, वो डाल दिए, फिर वेरीफाई हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ एक ईमेल ID पे किसी पे। हम डालते हैं ईमेल, फिर हम दबाएंगे सेंड OTP। अब मुझे कुछ 1 मिनट तक वेट करना है और मेरी ईमेल ID पे एक OTP आएगा, वो मुझे यहाँ पे डालना है। OTP आ गया है, यहाँ पे हम करेंगे वेरीफाई ईमेल और वेरीफाई हो जाएगा। सेम चीज़ हमें करनी है फ़ोन नंबर के साथ। मैं एक फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेंड OTP, मेरे फ़ोन पे एक OTP आएगा, वेरीफाई। इसके बाद हमें अपना पैन नंबर डालना है, कैप्चा डाल के इनको बताओ कि आप रोबोट नहीं हो, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे जाना है। अब आपने यहाँ पे रजिस्टर कर दिया है तो आपके पास ये मैसेज आएगा और कुछ ही मिनट में आपके पास एक ईमेल आएगा उसी ईमेल ID पे जो आपने वेरीफाई करी थी। वहाँ पर आपको एक्टिवेशन के लिए बोलेंगे, मैं आपको अभी ईमेल भी दिखाऊंगा। एक ऐसा ईमेल आएगा आपके पास जिसमें लिखा होगा क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगी। फिर क्लिक हियर टू लॉगिन पे जाइए। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना है वही ईमेल ID यूज करके जो आपने वेरीफाई करी थी और फिर आपने वहाँ पे एक पासवर्ड सेट किया था, आपको वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है, रिमेंबर मी एंड लॉगिन। तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है काफी चीजें। पहले तो अपना कंपनी का नाम, वो सेम होना चाहिए जो स्टार्टिंग में डाला था। डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की, आपकी कंपनी कब एस्टैब्लिश हुई थी। अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ बट जब आपने कंपनी अपनी स्टार्ट करी थी आपको वही टाइम सिलेक्ट करना है प्रिसाइज। फिर उसके बाद आप सोल प्रोप्राइटर में चला रहे हैं, पार्टनरशिप में या LLP में हो या कॉर्पोरेट में हो, लाइक प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी। तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप में जा रहा हूँ क्योंकि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप में ही होते हैं, स्पेशली अपने स्टार्टिंग करियर के फेज में। फिर आपका लीगल नेम और लास्ट नेम जो पहले वाले से ही कॉपी होके आ जाएगा। आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आप हो प्रॉपराइटर। फिर GST एप्लीकेबल है या नहीं, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल दीजिए। अगर आपका GST नहीं है तो आप कोई ऑल्टरनेट ईमेल ID डालना चाहते हो तो सही है, नहीं तो यू कैन मूव अहेड विद एवरीथिंग एल्स। ये जरूरी है, ब्रीफ अबाउट चैनल, मिनिमम 100 कैरेक्टर्स की। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ बताइए कि आपकी कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, उसका नाम क्या है। ये तो वैसे पता ही है बट खैर इंट्रोडक्शन, आप क्या काम करते हैं, किस टाइप का म्यूजिक रिलीज करते हैं और कितना फ्रीक्वेंटली करते हैं, अपने बारे में जितना हो 100 कैरेक्टर्स मिनिमम में लिख दीजिए यहाँ पर। बट मैं अभी बस ऐसे ही कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ताकि हमारे
कैरेक्टर्स पूरे हो जाएं, बट आपको जेन्युइन अपनी कंपनी की डिटेल्स लिखनी है क्योंकि ये बाद में वेरीफाई होता है। इसके बाद मुझे अपलोड करना है कंपनी का लोगो या कोई फोटो। मैं अभी कोई भी फोटो अपलोड कर रहा हूँ जो मुझे सबसे पहले दिख रही है, बट आपको कंपनी का लोगो ही अपलोड करना है। उसके बाद ये फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, आपको दिख भी जाएगी। फिर नीचे आपको रजिस्टर्ड एड्रेस डालना है जो ऊपर से ही कॉपी होकर आ जाएगा और आपको वेरीफाई करना है परमानेंट एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस वाला सेम ही है या रजिस्टर्ड एड्रेस अलग है और आपका खुद का एड्रेस अलग है। तो यहाँ पर आप नो करके अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं, बट सेम है तो यस कर दीजिए। फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे कि आप पब्लिशिंग के लिए एज अ पब्लिशर रजिस्टर कर रहे हो और आप क्या किसी और सोसाइटी में रजिस्टर्ड हो इंडिया में म्यूजिक से रिलेटेड। इफ यस तो आपको उसका नाम डालना है, इफ नो तो इसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। फिर यहाँ पे आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, जिस बैंक अकाउंट में आप अपनी रॉयल्टीज लेना चाहते हैं ये उसकी डिटेल्स हैं। एवरीथिंग एल्स इज फाइन। फिर हम करेंगे कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको वर्क बताना है अपना कि आपने कौन सा गाना पब्लिकली रिलीज किया है जिस बेसिस पे आप खुद की एप्लीकेशन एज अ पब्लिशर यहाँ पर क्लेम कर रहे हो। तो मैं डालता हूँ अपने गाने का नाम पहली बरसात। अब फिल्म है या नॉन फिल्म है? नॉन फिल्म म्यूजिक होता है मतलब जो किसी मूवी के लिए नहीं बनाया जाता। फिल्म एल्बम होती है जो किसी मूवी के लिए बनाई जाती है। तो जो हमारी है वो एक नॉन फिल्म एल्बम है, तो हम लिखेंगे नॉन फिल्म एल्बम। कैटेगरी नॉन फिल्म। लैंग्वेज हिंदी, आपकी जो लैंग्वेज हो आप यहाँ डाल सकते हैं। आर्टिस्ट या सिंगर कौन है इसमें? शताक्षी भार्गव। और बाय द वे अगर आपने मेरे गाने नहीं सुने हैं तो आप इसी चैनल पर जाकर होम पेज पे म्यूजिक वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर मेरे गाने सारे जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर ऑथर म्यूजिक कंपोजर कौन है उनका नाम डाल दीजिए। मेरे केस में मैं ही हूँ। लिरिसिस्ट मैं, और साथ में ऋतिका चावला। जितने भी लिरिसिस्ट है आप कॉमा डाल के उनको ऐड कर सकते हो। पब्लिशर सरगामा। यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम आना ज़रूरी है पब्लिशर वाले एरिया में। रिलीज़ का ईयर, जब भी रिलीज़ हुआ था। एक डिजिटल लिंक डालना है उस गाने का, तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, मैं अपने गाने को सर्च करूँगा, उसको प्ले करूँगा और उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ अपलोड फाइल में आपको वो प्रूफ ऐड करना है जो लिंक आप पेस्ट कर रहे हो उसी लिंक से एक स्क्रीनशॉट लेके जिसमें ये पब्लिकली मेंशन्ड हो कि आप पब्लिशर हो। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट ऑलरेडी पहले लिया हुआ है, बट आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ थोड़ा सा नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर यहाँ क्रेडिट्स दिए जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है जहाँ पर मेंशन्ड हो कि पब्लिशर कौन है। तो यहाँ पे मैं चूज फाइल करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने। यहाँ पर ओपन करके ऐड कर देंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि नीचे आपका पूरा गाना ऐड हो गया है। अगर आप चाहो तो और सॉन्ग्स भी ऐड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फेज में आप मैक्सिमम 5 गाने तक अपने ऐड कर यहाँ पर इनको बता सकते हो, बट मैं अभी एक ही करूंगा। फिर हम जाएंगे यहाँ पे कंटिन्यू पे। अब यहाँ पर आपको सारे प्रूफ ऐड करने हैं, जो भी आपके प्रूफ्स हैं। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, यहाँ पे आपका MSME सर्टिफिकेट, फिर नीचे बैंक की पासबुक या कैंसल चेक, उसी अकाउंट का जिस अकाउंट में आप अपनी IPRS की रॉयल्टीज लेना चाहते हो। यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं एक अपलोड करके दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है। आपको चूज करनी है फाइल और आपको जो भी प्रूफ है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पे अपलोड का बटन दबाना है। अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी का कितने अपलोड्स हो चुके हैं। और आप चाहो तो व्यू अपलोडेड फाइल्स पे जाकर अपने अपलोड्स को क्लिक करके देख भी सकते हो कि आपने क्या अपलोड किया था। और चाहो तो आप इसको डिलीट करके इस बटन से यहाँ पे कोई और प्रूफ भी ऐड कर सकते हो या एक से ज्यादा प्रूफ भी ऐड कर सकते हो। ऐसे ही करके आपको जितने भी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी और जो जो चीजें यहाँ मेंशन्ड है, एड्रेस प्रूफ, परमानेंट एड्रेस प्रूफ, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, अगर दोनों सेम है तो सेम प्रूफ आप दोनों जगह लगा दीजिए। और GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर है तो, नहीं है तो नहीं, कोई बात नहीं है। फिर प्रोप्राइटर की डिटेल्स, वर्क नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट जो हमने यूट्यूब स्क्रीनशॉट लिया था वही लगेगा। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर ओनर पब्लिशर मेंबरशिप एप्लीकेशन, यहाँ पे एक फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। यहाँ पर आपको अपनी अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिजिटली भी फिल कर सकते हो, मैनुअली फिल करके भी प्रिंट आउट निकाल के साइन करके वापस स्कैन कर सकते हो, जो आपको फीजिबल लगे। और फिर वो फॉर्म आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये सब अपलोड करने के बाद जो कंटिन्यू है इसको दबाओगे तो आप लास्ट स्टेप पे चले जाओगे, सबमिट एप्लीकेशन पे। वहां पर आपको पेमेंट के लिए बोला जाएगा और इसकी आपको ऑनलाइन फीस पे करनी है। बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आई गेस UPI भी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट वहां पर जाकर आपको इसकी 2200 की फीस पे करनी है। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई और रिव्यू में है। आपकी एप्लीकेशन कुछ टाइम तक रिव्यू होगी। जब रिव्यू सक्सेसफुल हो जाएगा, और हो सकता है रिव्यू में कुछ इश्यूज आए या कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो IPRS आपको ईमेल करेगा सेम ईमेल आईडी पे जो आपने रजिस्टर करी है। प्लीज ईमेल्स पढ़ते रहिए, उनका रिप्लाई करते रहिए। जो भी वो क्वेरी बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, प्लीज यहाँ पर जाकर उसे सॉल्व कीजिए। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर चीज का कोई और प्रूफ मांग रहे हो आपसे, तो वो आप चीज अपडेट करते रहेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव होगी। और एक बार आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के बाद अप्रूव हो गई, फिर आपको एक ईमेल आएगा। इस ईमेल में मेंशन होगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है और अब आपके पास आपके एड्रेस पे, जो एड्रेस आपने मेंशन किया है, वहां पर डॉक्यूमेंट्स आएंगे।
कोरियर के थ्रू। उन डॉक्यूमेंट्स में आपको सिग्नेचर्स करने हैं जहां जहां उन्होंने बोला होगा, और सिग्नेचर्स करके वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कोरियर करने हैं उस एड्रेस पे जो इन्होंने ईमेल में मेंशन किया है। कोरियर होने के बाद वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचेंगे इनके मुंबई के ऑफिस में, रिव्यू होंगे, फिर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली जब रजिस्टर हो जाएगी तो आपको एक ईमेल आएगा, नाउ यू हैव बिकम अ मेंबर ऑफ IPRS एज अ पब्लिशर, और उसमें पूरी डिटेल्स लिखी होंगी। फिर आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर लॉग इन करके अपने गाने रजिस्टर कर सकते हो। और अपने गाने रजिस्टर कैसे करने हैं उसकी वीडियो भी जल्दी आने वाली है इसी चैनल पे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन अगर आप ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली सीखना चाहते हो। और अगर आपको पसंद आया मैंने क्या बताया इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूज़र नेम यहीं कहीं है। फॉलो और व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें रेगुलरली आती रहती हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली ये सब चीज़ें सीखना चाहते हो, म्यूज़िक बिजनेस के बारे में, म्यूज़िक प्रोडक्शन या ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में, या मुझसे प्रॉपर कोर्सेज करना चाहते हो, तो डिटेल्स उसकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलेंगे जल्दी अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगले हफ्ते नई वीडियो, नई नॉलेज, नई इनसाइट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप रॉकिंग।